नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन है और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस जन्मदिन की भव्यता इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि हमने ये सोचा कि कुछ आर्थिक सहायता आप लोगों से मिल जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। एक दो आदमी ने 150-500 रुपये का आर्थिक सहायता दिया, जिससे हम भव्य कार्यक्रम नहीं कर पाते। इसलिए हम आपको केवल और केवल न्यूज़ लेकर आ रहे हैं और हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक हाई कोर्ट ने आरक्षण का विरोध कर दिया तो दूसरे हाई कोर्ट ने समर्थन कर दिया। कौन सा हाई कोर्ट सही, कौन सा गलत, इस पे हम चर्चा करेंगे। वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके पीछे पूरे देश के मुसलमान क्यों पड़ गए हैं, क्या उन्होंने कर दिया है, यह भी बताऊंगा इस न्यूज़ के कार्यक्रम में। और भी कई खबरें आपके सामने लेकर मैं आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ बेंच है, हाई कोर्ट ने 2015 की जो आरक्षण एवं आवंटन नीति है उसको लागू करने की बात की है। बहुत जल्दी ही आपको ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, प्रशासन के द्वारा खबर मिल जाएगी कल परसों तक कि किस तरह से आवंटन होना है, कैसे कैसे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये तो लखनऊ बेंच की बात हुई, परंतु मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच ने, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण का विरोध कर दिया। वहाँ भी ऐसे ही लगा हुआ था नगर निकाय चुनाव का, और उसमें कहा गया था जो शहर के महापौर होते हैं, यह सीट आरक्षित है और सामान्य वर्ग के लोगों को कभी मौका ही नहीं मिल पाता महापौर के जो है सीट पर बैठने का। और इस तरह से ग्वालियर बेंच ने आरक्षण का पूरी तरह से विरोध कर दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब ने ऐसी बातें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहाँ से उनको इशारा है, किसने पीठ ठोक रखा है और पूरे देश के मुसलमानों से बैर ले लिया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगा दी और याचिका में ये कह दिया कि कुरान शरीफ में जो 26 आयत है, 26 आयतें जो है, यह आतंकवादी बनाती है। इन आयतों को कुरान शरीफ से निकाला जाए। जाहिर सी बात है, कुरान शरीफ एक धार्मिक ग्रंथ है, एक इस्लाम का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाए, और इसमें कोई आयत को घुसाना, निकालना, ये कभी न्यायपालिका का कार्य नहीं रही है। न्यायपालिका हमेशा धर्मनिरपेक्ष होती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय इन आयतों को जो है निकाल पाएगी? पूरे देश के मुसलमान वसीम रिजवी साहब के खिलाफ खड़ी हो गई है। यहाँ तक कह दिया किसी कब्र में उसकी लाश को दफन नहीं होने देंगे। वसीम रिजवी साहब जो है श्री राम मंदिर के समर्थक भी रहे हैं और उनका संबंध आरएसएस से भी बताया जाता है। रही बात ये आइडियोलॉजी और ये कहते हैं उदारवादिता होनी चाहिए, लेकिन क्या आप किसी धर्म ग्रंथ में आयत जोड़ने या निकालने का कार्य ये कम से कम मौलानाओं के ऊपर ही रहने देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और वो कह रहे हैं चाहे मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ दे, चाहे पूरे देश के मौलाना से हमको लड़ना पड़े, पूरे देश के मुसलमानों से लड़ना पड़े, परंतु मैं इन 26 आयतों को कुरान शरीफ से बाहर निकाल के रहूँगा। अब ये तो जो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं ये उनको सही जवाब दे पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय आगे क्या करेगी यह मैं नहीं कह सकता, परंतु देश में एक भयंकर माहौल उन्होंने बना दिया है इस धार्मिक मुद्दे को उछाल कर। अब जो है जैसे श्री राम मंदिर का मसला चल रहा था, लोगों को शांति मिली, चलो भाई ये मसला ख़त्म हो गया, लेकिन वसीम रिजवी साहब को क्या ऐसी दिमाग में आ गई कि ये 26 आयतों को निकाल दो, इसमें जिहाद की बात है, इसमें जो है मारकाट की बात है, बहुत तरह की बातें वो बताते हैं। इस्लाम में बहुत गंदे लोग घुस आए हैं, क्या कोई धर्म घुसने और निकलने की जगह होती है? ये वसीम रिजवी साहब का कहना है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामने 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कहीं न कहीं से ये उंगली करने वाली राजनीति भी हो सकती है। उधर अखिलेश यादव जी जो है साफ साफ कहते नजर आए कि जो गोमती फ्रंट हमने बनाया था उस पर फूल खिले हुए हैं। यह सपा के कार्यकाल का बारे में बताती है कि हम फूल लगाने वाले हैं और वे कांटे लगाने वाले हैं। वो तो तार बिछाते हैं, कांटे लगाते हैं। इधर चंद्रशेखर आज़ाद रावण
आसिफ के सपोर्ट में आ गए। आसिफ वही लड़का है जो मंदिर में पानी पीने गया था और उसकी पिटाई कर दी गई थी। तो भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी ने ये कही है, तुम्हारी लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बेफिक्र होकर रहो। उधर बहन मायावती जी और पूरा बहुजन समाज पार्टी की टीम ने आज माननीय काशीराम जी का जन्मदिन बड़ी भव्यता से मनाया। और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो बाल कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, वह पंजाब के रोपर डिस्ट्रिक्ट में ख्वासपुर गांव है और ख्वासपुर गांव में जाकर माननीय काशीराम जी का जन्मदिन मनाया। माननीय काशीराम जी का जो है जन्म स्थल है ख्वासपुर गांव, जो रोपर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का है। वहाँ जाकर उनका स्मृति स्थल बनाना, उनकी जन्मदिन मनाना और एक ऐतिहासिक जगह के बारे में बातें करना, इस तरह की बात जो है माननीय मंत्री जी ने किया है। अब आपको हम लेकर चलते हैं। दिल्ली पहला राज्य हो जाएगा 1 जुलाई से जहां संविधान की पढ़ाई होगी छोटी सी क्लास से ही, और 10वीं क्लास से नीचे के बच्चे को संविधान की पढ़ाई दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने जो है कैबिनेट से पास किया है कि हम राष्ट्रभक्ति भी सिखाएंगे बच्चों में। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समाज की आवाज़ को ऊपर रखते हैं, आपकी आवाज़ को ऊपर रखते हैं। यह चैनल आपका चैनल है। आप एक एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हम हर उन मुद्दों को उठाकर आपके बीच लेकर आते हैं जो मुद्दे ज़रूरी हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई हैं। आपके मुद्दे आपको बताते हैं। समय समय पर हम आपको जगाते रहते हैं, जो घटनाएं होती है उसके बारे में आपको बताते रहते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।